बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम 25 जून 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आप लोगों को ज़रूर काम आएंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो व्यूअर्स, चलें विदाउट एनी डिले हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला जो MCQ है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्ताद दहशतगर्दी के मनसूबाबंद मुहिम वी-ए-नज़्म इस्तेहकाम के बारे में क्या वज़ाहत की है? ऑप्शन ए, इट विल बी ए लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। ऑप्शन बी इज़ इट विल इन्वॉल्व मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। ऑप्शन सी इज़ इट विल इंटेंसिफाई ऑनगोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ऑप्शन डी इज़ इट विल फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द टेररिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इट विल इंटेंसिफाई ऑनगोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि वी-ए-नज़्म में इस्तकामत कोई नया और मुनज़्ज़म फ़ौजी हमला नहीं होगा, बल्कि पहले से जारी इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस को मज़ीद तेज़ करना होगा। इस मुहिम का मकसद मकामी आबादी के बड़े पैमाने पर नक़्ल मकानी की ज़रूरत के बगैर दहशतगर्दों, जुराइम और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की वाक़ियात को फ़ैसलाकुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वी-ए-नज़्म इस्तेहकाम के ऐलान पर अपोजिशन जमातों का क्या रद्द अमल था? तो ऑप्शन ए इज़ दे फुली सपोर्टेड इट। ऑप्शन बी इज़ they demanded that the parliament be first consulted. Option C is they remained neutral. Option D is they boycotted the session. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, they demanded that the parliament be consulted first. अपोजिशन जमात बशमूल PTI, JYF और ANP ने इस मंसूबे की मुखालफत की और मुतालबा किया कि इस मामले पर पहले पार्लियामेंट से मशवरत की जाए। उन्होंने मुहिम के बारे में खदशात का इजहार किया, जिसके नतीजे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़, अफ़गानिस्तान ने अपने पहले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के लिए किस को शिकस्त दी? ऑप्शन ए इज़ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज़ बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी इज़ साउथ अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बारिश के रोकथाम के बाद बांग्लादेश को कौन सा आखिरी हदफ हासिल करना था? ऑप्शन ए इज़ 115 रन्स ऑफ 20 आवर्स। ऑप्शन बी इज़ 114 रन्स ऑफ 19 आवर्स। ऑप्शन सी इज़ 105 रन्स ऑफ 17.5 आवर्स एंड ऑप्शन डी इज़ 120 रन्स ऑफ 18 आवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 114 रन्स ऑफ 19 आवर्स, यानी 114 रन्स चाहिए थी 19 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफगान खिलाड़ी ने 23 रन्स देकर 4 विकेटें हासिल की? ऑप्शन ए इज़ नवीनुल हक। ऑप्शन बी इज़ राशिद खान। ऑप्शन सी इज़ तस्कीन अहमद। ऑप्शन डी इज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, राशिद खान। अगला क्वेश्चन है, चांद के दूर से नमूने लेकर ज़मीन पर वापस आने वाले चीनी खिलाई जहाज़ का नाम क्या है? चांग E5, चांग E6, ताइवान 1, शेंजू 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चांग E6। खिलाई जहाज़ का लैंडिंग मॉड्यूल चांग E6 ज़मीन पर वापस आने पर कहाँ छू गया? हेनान आइलैंड, गोबी डेजर्ट, ऑप्शन सी इज़ इनर मंगोलिया एंड ऑप्शन डी इज़ बीजिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इनर मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, चांग E6 तहकीकाती जहाज़ नमूने जमा करने के लिए किस कमरी तास्प में उतरा? ऑप्शन ए इज़ सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन बी इज़ साउथ पोल एटकिन बेसिन। ऑप्शन सी इज़ ओशियनस प्रोसिलेरियम एंड ऑप्शन डी इज़ मेरी
इम्बेरियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, साउथ पोल एटकेन बेसिन। अगला क्वेश्चन है, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने मुतालिया के किस शोबे का मशवरा दिया कि मज़ीद चीनी तलबा को रियासत मुत्तहिदा में तालीम हासिल करनी चाहिए? ऑप्शन ए इज़ साइंस, ऑप्शन बी इज़ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड ऑप्शन डी इज़ इंजीनियरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ह्यूमैनिटीज़। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि रियासत मुत्तहिदा में ज़रा तबियत यानी प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स जैसे शोबों के बजाय ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस की तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीनी तलबा को शामिल किया जाए। इस तजवीज़ की जड़ें हसास टेक्निकी इल्म और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ खदशात में हैं, जिसकी वजह से चीनी तलबा की बाज़ साइंसी और टेक्निकी उलूम तक रसाई पर पाबंदियाँ लग गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कर्ट कैम्बल ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में चीन के बजाय हिंदुस्तान से मज़ीद बैनुल-अक़वामी तलबा को भर्ती करने का मशवरा क्यों दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज़ इंडिया इज़ ट्रेडिशनल US ally and option B is India is an increasingly important US security partner. Option C is Indian students are more proficient in English and option D is Indian students are less in number compared to Chinese students. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंडिया इज़ एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट US सिक्योरिटी पार्टनर। कर्ट कैम्बल ने अमेरिका को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तलबा को भर्ती करने की ज़रूरत की निशानदेही की। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान अमेरिका के लिए ज़्यादा अहम सिक्योरिटी पार्टनर बनता जा रहा है। उसके बरक्स चीनी तलबा को तकनीकी जासूसी और कौमी सलामती की खदशात की वजह से ज़्यादा पाबंदियों का सामना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, 2022-23 तालीमी साल के दौरान कितने चीनी तलबा अमेरिका में ज़ेर तालीम थे? ऑप्शन इज़ 1,50,000, ऑप्शन बी इज़ 2 लाख, ऑप्शन सी इज़ 2,90,000 एंड ऑप्शन सी इज़ 3,50,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 2,90,000। अगला क्वेश्चन है, इतवार को लॉस एंजल्स में तौरात की इबादतगाह के बाहर कशीदगी की वजह क्या थी? ऑप्शन ए इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल, ऑप्शन बी इज़ एन ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड इन द इसराइली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, ऑप्शन सी इज़ ए पॉलिटिकल रैली एंड ऑप्शन डी इज़ ए कल्चरल इवेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एन ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड इन द इसराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। यह कशीदगी इसराइल के हामी ग्रुपों की जानिब से मुनक़द की गई नीलामी की वजह से पैदा हुई, जिसमें इसराइली मकबूजा मगरबी किनारे में जायदाद और ज़मीनी आबादकारों को फ़रोख्त कर दी गई। इस वाक़या ने जंग मुखालिफ कारकुनों और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की वकालत करने वालों के एहतजाज को जन्म दिया, जिसके नतीजे में पुरतशद्दुद झड़पें हुईं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पुलिस ने फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन और इसराइल नवाज़ ग्रुपों के दरमियान झड़पों का क्या जवाब दिया? ऑप्शन ए इज़ दे इमीडिएटली डिस्पर्स द क्राउड, ऑप्शन बी इज़ दे वॉच्ड द कन्फ्रंटेशंस विदाउट इंटरवेनिंग, ऑप्शन सी इज़ दे अरेस्टेड ऑल प्रोटेस्टर्स, ऑप्शन डी इज़ दे मेड नो अरेस्ट्स एंड डिड नॉट मॉनिटर द सिचुएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मतन के मुताबिक पुलिस अफसरान को जाए वक़्फ़ों पर बुलाया गया और देखा गया कि फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन को इसराइल के हामी ग्रुपों के अरकान ने धक्के मारे और मारा। मुजाहिरीन की जानिब से मदद की इल्तिजा के बावजूद पुलिस ने तशद्दुद को रोकने के लिए फ़ाल मुदाखलत नहीं की, यानी कि उन्होंने कोई भी जो है ना दे वॉच द कन्फ्रंटेशंस विदाउट इंटरवेनिंग, मतलब उन्होंने कोई जो है ना उसमें मुदाखलत नहीं की, सिर्फ देखते रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है, तौरात की इबादतगाह के वाक़े ने किस वसी तर बहस को जन्म दिया? ऑप्शन ए इज़ द लीगलिटी ऑफ होल्डिंग रिलीजियस ऑक्शंस इन पब्लिक स्पेसेस एंड ऑप्शन बी इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स ऑफ अमेरिकन सॉइल,
ऑप्शन डी इज द इकोनॉमिक implications of real estate in Israel, and option D is the effectiveness of law enforcement in the handling protests. तो जो इबादत गाह का जो वाक़या हुआ था औरत का, इसने इसको जो है ना इकोनॉमिक इम्प्लीमेशन स्टेट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन वो है बी। इस वाक़े ने मशरक़ वस्ता के जोग्राफियाई सियासत की पेचीदगियों के बारे में एक वस्से बहस को जन्म दिया जो अमेरिका में चलाई जा रही हैं। पुरतशद्दुद झड़पों और नीलामी की मुतनाज़ा नौयत ने मशरक़ वस्ता से बाहर जारी कशीदगी और उनके असरात को उजागर किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रीमिया पर हमले के हवाले से क्रेमलिन का अमेरिका पर बराह रास्त इल्ज़ाम क्या था? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन, ऑप्शन बी इज सप्लाइंग ATACMS missiles and aiming the weapons, and option C is supporting economic sanctions against Russia, option D is facilitating peace talks between Russia and Ukraine। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी सप्लाइंग ATACMS missiles and aiming the weapons। क्रेमलिन ने बराह रास्त अमेरिका को क्रीमिया पर हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए ये दावा किया कि अमेरिका ने ATACMS मिसाइल्स फराहम किए और अमेरिकी फ़ौजी माहिरीन ने हथियारों को निशाना बनाया और हमले के लिए डेटा फराहम किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रीमिया में वो कौन सी मखसूस जगह थी जिस पर हमला किया गया जिसके नतीजे में हलाकतें और ज़ख्मी हो गए? सिम्फरपोल, ऑप्शन बी इज सेवास्टोपोल, ऑप्शन सी इज याल्टा एंड ऑप्शन डी इज कैच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेवास्टोपोल। मतन में बताया गया है कि ये हमला क्रीमिया के एक अहम शहर सेवास्टोपोल में हुआ। रूसी हुकाम ने बताया है कि इस हमले में हलाक होने वालों में कम से कम 2 बच्चे भी शामिल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी सफ़ीर लेन ट्रेसी पर हमले के बाद रूस का क्या रद्द-ए-अमल था? ऑप्शन ए इज़ एन इन्विटेशन टू डिप्लोमेटिक टॉक्स, ऑप्शन बी इज़ ए फॉर्मल वार्निंग एंड accusations of hybrid warfare, option C is a proposal for a ceasefire, and option D is an expression of gratitude for humanitarian aid। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ए फॉर्मल वार्निंग एंड एक्यूजिशन ऑफ हाइब्रिड वारफेयर। रूस ने अमेरिकी सफ़ीर लेन ट्रेसी को वज़ारत ख़ारिजा में तलब किया, जहां उन्हें इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा कि वाशिंगटन रूस के ख़िलाफ़ हाइब्रिड जंग छेड़ रहा है और दर हकीकत इस तनाज़ा का फ़रीक बन चुका है। रूस ने खबरदार किया कि यह हमला बगैर किसी सज़ा के नहीं जाएगा और इसके बाद जवाबी इक़दाम किए जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, शुमाली वज़ीरिस्तान में दस्ती बम हमले का हदफ क्या था? ऑप्शन ए इज़ सिविलियन मार्केट, ऑप्शन बी इज़ ए स्कूल बस, ऑप्शन सी इज़ ए कन्वॉय ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड ऑप्शन डी इज़ ए गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ए कन्वॉय ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। मतन में वाज़ेह किया गया है कि इस हमले में शुमाली वज़ीरिस्तान ज़िला के मीराली कस्बे के करीब खेसूर रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर नामालूम हमलावर ने एक गाड़ी पर 2 दस्ती बम फेंके। एक दस्ती बम सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराया जबकि दूसरा सिविलियन गाड़ी से टकराया। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, शुमाली वज़ीरिस्तान में दस्ती बम हमले के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कार्रवाइयाँ की? तो इसमें ऑप्शन है दे अरेस्टेड द टेकर्स इमीडिएटली, ऑप्शन बी इज दे कंडक्ट ए मेडिकल कैंप फॉर द इंजर्ड, and option C is they cordoned off the area and launched a search for the attackers, and option D is they organized a press conference। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, they cordoned off the area and launched a search for the attackers। वाक़ये के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके तफ्तीश
शुरू कर दी, तफ्तीश शुरू कर दी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सक्कर बैराज की मरम्मत और बहाली का काम किस वाक़े ने शुरू किया? ए नेचुरल डिजास्टर, ऑप्शन बी इज डैमेज टू इट्स टू गेट्स, ऑप्शन सी इज ए टेररिस्ट अटैक एंड ऑप्शन डी इज रूटीन मेंटेनेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डैमेज टू इट्स टू गेट्स। मतन में बताया गया कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सक्कर बैराज पर मरम्मत और बहाली के काम का मुआयना किया, जो उसके 2 गेट नंबर 44 और 47 को नुकसान पहुंचने के बाद 20 जून को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सक्कर बैराज पर होने वाले नुकसान से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए? ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग ऑफ 5 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, ऑप्शन बी इज engaging Chinese engineers for repair work, and option C is setting up a camp for engineers and experts to work continuously, and option D is all of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एक 5 रुकनी कमेटी भी जो है ना कंस्टिट्यूट की गई है इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और चाइनीज़ इंजीनियर जो है वो भी काम करने में मसरूफ़ हैं, और जो है ना एक कैंप भी जो है ना एक्सपर्ट्स की जो है ना वो लगातार काम कर रही हैं। मतन में नुकसान से निपटने के लिए की गई मुतअद्दिद इक़दामात की वज़ाहत की गई है। वाक़या की तहकीकात के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। चीनी इंजीनियर्स गेट नंबर 44 की मरम्मत में मसरूफ़ थे और बैराज पर एक कैंप लगाया गया था जहां इंजीनियर्स और माहिरीन मौजूद थे और दिन रात काम कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। तो ये थे आज के जो है ना कुछ अहम जो है ना करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे।